हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑनलाइन टीचर क्लासेस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके यूपी टेट और जितनी भी ये आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सब में ये कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो कैसे याद करेंगे? क्योंकि मार्च में ज़्यादातर होली होती, तो उस समय पानी की बर्बादी ज़्यादा होती है, यानी कि जल की बर्बादी ज़्यादा होती है, तो वो मार्च में होती है। तो यानी कि ऐसा याद करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि मार्च में ही होली मनाती है, तो इसीलिए हम 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। अगर हम लोग 22 मई की बात करें तो 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि एक ही जगह पर बहुत सारे जानवर या पेड़ पौधे जीव जंतु, जहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो होती है वो विषुवत रेखा के आसपास पाई जाती है। अगर हम लोग बात करें 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, यानी कि पृथ्वी दिवस तो या कैसे करेंगे, तो 2 पर 2, यानी कि 2 पर 2, 2 पर से पृथ्वी और पर से अप्रैल, और 2 पर 2 मतलब कि 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 31 मई को हम लोग तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत की अगर हम लोग बात करें तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो की नापने की जो इकाई होती है वो हम लोग डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं। ओजोन परत में जो छिद्र का पता सबसे पहले अंटार्कटिका में चला था, और जो एक वैज्ञानिक फोरमैन वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका पता लगाया था। यानी कि तो ओजोन मंडल क्षोभ मंडल में वो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, और समताप मंडल को हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। कभी कभी हिंदी में स्ट्रेटोस्फीयर ही लिख के आ जाता है। अगर हम लोग क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे कि पानी बरसना, ओलावृष्टि होना, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। और समताप मंडल में वायुयान का चलना, ये समताप मंडल में वायुयान चलाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो समान रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो जो भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो ये 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ये इंदौर के शहर भोपाल में हुई थी। ये भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो भोपाल में हुई थी। यहाँ पर एक गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस का रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ये एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, जहाँ से इस गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। जो लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। और मीथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4, यानी कि जो धान के जो खेत होते हैं और जो गाय भैंस जो जुगाली करती हैं, और जो गोबर गैस प्लांट होते हैं, गोबर गैस जो प्लांट होते हैं उनसे भी मीथेन गैस का सबसे ज़्यादा रिसाव होता है। और जो दलदली भूमि होती है वहाँ से भी मीथेन गैस का सबसे ज़्यादा रिसाव होता है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरिस्का की अगर हम लोग बात करें तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, उसके साथ ही साथ ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? गुजरात में ही है। और इसके बाद अगर हम बात करें असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसके बाद डिब्रू साइखोवा, दिहिंग पटगी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान असम में ही हैं। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। वायु दाब नापने की इकाई कौन सी है? तो वायु दाब नापने का जो यंत्र है वो उसे बैरोमीटर कहा जाता है। वायु दाब नापने का जो यंत्र है वो कौन सा है? बैरोमीटर है।
यानी कि थर्मामीटर से हम तो क्या नापते हैं, तो थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के काम आता है। और जो मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। अगर हम लोग इसे सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर सिस्मोग्राफ की बात करें तो सिस्मोग्राफ ये भूकंप तीव्रता मापने के काम में आती है। भूकंप की जो तीव्रता नापने के काम में आती है, भूकंप कितनी तेज आया, कितने धीमे आया, तो इसका पता हम लोग सिस्मोग्राफ से लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगर विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे हमें आँखों में दिक्कत आ जाती है। और विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो ये गाजर, जो नारंगी सब्जियां होती हैं, इनमें विटामिन ए पाया जाता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें, इसमें मसूड़ों में खून आने लगता है, जिसकी वजह से विटामिन सी की वजह से, और विटामिन सी किस में पाया जाता है? ये सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। आंवला, नींबू, ये यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, इनमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन, और ये डी, ऑप्शन नंबर डी, ये थकान किस वजह से आता है? जो मांसपेशियों में जो एक एसिड जमा हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड अगर हमारी हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है, जिससे कि हमें थकान का अनुभव होने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, किस जगह के फ्लोरा तथा फना को सूचित करते हैं? तो पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें हम लोग फ्लोरा कहते हैं, और जो फना होते हैं, उन्हें जंतुओं को फना कहा जाता है। तो पेड़ पौधे और जंतुओं को फ्लोरा और फना के द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ पे पेड़ जो होते हैं, पेड़ों में जो जल संचयन का जो काम होता है, वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जो पौधों में जो भोजन बनता है, वो फ्लोएम के द्वारा संवहन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी। तो 1973 में तो आया था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। 1972 की बात करें तो 1972 में यहाँ पर शेर परियोजना आई थी। शेर परियोजना जो आई थी, वो शेर परियोजना 1972 में आई थी। तो शेर परियोजना 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और टाइगर दिवस हम लोग 29 जुलाई को हम लोग टाइगर दिवस के रूप में मनाते हैं। 1992 की बात करें तो 1992 में हाथी परियोजना आई थी, वो 1992 में आई थी। अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाथी दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है। 2006 की बात करें, 2006 में क्या हुआ था? तो 2006 में गिद्ध परियोजना जो थी, वो 2006 में आई थी। और एक परियोजना और जो आप लोग ध्यान रखना, उससे कहते हैं गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना जो आई थी, वो 1987 में आई थी। 1987 में जो गेंडा परियोजना आई थी, 1987 में आई थी। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब आइए, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रेरी जो घास के मैदान है, वो अमेरिका में पाए जाते हैं। यानी कि अमेरिका एक अमीर देश है, तो जो सारे पैसे पे करता है वो अमेरिका ही करता है। यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे पे करते हैं, तो अमेरिका यहाँ पर अमीर देश है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अमेरिका। साइबेरिया में की बात करें तो साइबेरिया में स्टेपी घास के मैदान होते हैं, वो साइबेरिया में पाए जाते हैं। यानी कि स्टेपी घास के मैदान साइबेरिया में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके बाद पंपास घास के मैदान है, वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और इसके बाद हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। इसके बाद अमेरिका, ऑप्शन इज करेक्ट। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है रेटिनॉल। तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम होता है थायमीन। और विटामिन के का जो वैज्ञानिक रासायनिक नाम होता है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल नेम, यानी कि ये होता है फिलोक्विनोन। और विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। तो आइए, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है
एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11, तो वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? तो वायु प्रदूषण जो होते हैं उसके सूचक होते हैं लाइकेन। लाइकेन यानी कि ये कवक 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 और शैवाल, कवक यानी कि फंजाई, और जो एल्गी होते हैं यानी कि शैवाल, इनसे मिलकर बने होते हैं। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी यानी कि कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी जो कहलाता है वो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। कवक का काम क्या होता है? ये जो होते हैं ये जगह देते हैं, और जो जो शैवाल होते हैं वो भोजन बनाने का काम करते हैं। और जो लाइकेन है इन्हें वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं वहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। जहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं वहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। जैसे कि फिरोजाबाद के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पर कारखाने ज़्यादा लगे। चूड़ियों के कारखाने के लिए फिरोजाबाद भी प्रसिद्ध है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बैक्टीरियोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। और वायरस इसकी खोज करी थी इवानोव्स्की ने, वायरस की खोज करी थी इवानोव्स्की ने वायरस की खोज करी थी। और कवक का अध्ययन हमने भी बताया था, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। और जो म्यूकर माइकोसिस होता है उसे हम लोग ब्लैक फंगस कहते हैं, म्यूकर माइकोसिस को ब्लैक फंगस कहा जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग होता है, इसी को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ये इंसुलिन एक क्या है? एक तरह की ये प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन होती है, प्रोटीन। और प्रोटीन के किसका बहुलक होता है? तो प्रोटीन जो बहुलक होता है वो अमीनो एसिड का बहुलक होता है, यानी कि अमीनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन। टीबी की बात करें तो टीबी इससे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण ये जो टीबी हो जाती है। टाइफाइड जो होता है वो भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसको हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण भी टाइफाइड हो जाता है। ये कंटामिनेटेड यानी कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण टाइफाइड हो जाता है, यानी कि हम लोग जो गंदा पानी और जो गंदा भोजन कर लेते हैं उसके कारण हमें टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड को एक टेस्ट करता है, जिसको टाइफाइड बुखार नापने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं विडाल टेस्ट किया जाता है। एड्स की बात करें तो एड्स मनाया जाता है 1 दिसंबर को एड्स मनाया जाता है। एड्स दिवस के रूप में हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव के हृदय की बात करें तो अब मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जैसे जिसमें दो ऑर्टिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। मानव का हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ऐसे यहाँ पर 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। और मनुष्य का जो हृदय होता है वो एक बार में 70 ml ब्लड पंप कर सकता है, एक बार में 70 ml ब्लड पंप कर सकता है। यहाँ पर तीन हृदय किस्में होते हैं। तो 3 हृदय जो होते हैं वो घड़ियाल में भी 4 मगरमच्छ और घड़ियाल में 4 चैम्बर हृदय पाए जाते हैं, घड़ियाल और हृदय जो होते हैं। और 3 चैम्बर जो हार्ट होते हैं वो पक्षियों में 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। 2 चैम्बर की बात करें तो ये मछलियों में 2 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। अगर हम 13 चैम्बर हार्ट की बात करें तो ये कॉकरोच में 13 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो सफ़ेद ब्लड होता है कॉकरोच का। और कॉकरोच किस में आता है? आर्थ्रोपोडा का जीव है कॉकरोच, जो हमारे घरों में आसपास देखने को मिल जाता है। मत्स्य उत्पादन का संबंध किससे? तो मत्स्य उत्पादन का संबंध है नीली क्रांति से, यानी कि जो मछली होती है पानी में रहती है, पानी कैसा होता है? नीला। तो मत्स्य उत्पादन का संबंध है नीली क्रांति से। पीली क्रांति का संबंध दलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। गुलाबी क्रांति का संबंध होता है झींगा मछली से, जो गुलाबी क्रांति का संबंध है। और रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है। यहाँ पर एक कृष्ण क्रांति भी है, जो कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया
जाता है। ये अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दूध में पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध में एक शर्करा भी पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा। और दूध को हम लोग कैसे संरक्षित करते हैं? तो दूध को हम लोग पाश्चुरीकरण के द्वारा संरक्षित किया जाता है, पाश्चुरीकरण के द्वारा संरक्षित किया जाता है दूध को पाश्चुरीकरण के द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो ये आज के 15 क्वेश्चन, और आप लोग देखिए जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, जो यूपी टेट जैसी कई परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।